ड्राकुला, ये नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन 650 लड़कियों से भी ज्यादा या उनसे भी ज्यादा लड़कियों की खून पीने वाली, इस खून में नहाने वाली औरत मतलब लेडी ड्राकुला के बारे में किसी को पता है? आज मैं आपको लेकर जाऊँ लेडी ड्राकुला की स्टोरी पे। वेलकम टू माय चैनल सुधीश है। 1987 में ब्राम स्टोकर करके एक आदमी ने ड्राकुला का नोवेल निकाला था। ब्राम स्टोकर के इस नोवेल तक वरना इस कैरेक्टर लेके जाने का हाथ किसका होगा आपको पता है? किसी का नहीं, उनका खुद के एक्सपीरियंस का है। और उस एक्सपीरियंस का मैं आपको भी बता दूं, दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी औरत या तो दुनिया की सबसे डरावनी वाली औरत का नाम लेकर गिनीज बुक में तक इसका नाम आ चुका है। ब्लडी कॉन्डर्स या तो ब्लडी ड्राकुला ऐसे नामों से जाने वाली एलिजाबेथ बोटारी करके एक औरत का और आज हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। 1650 में एलिजाबेथ एक रॉयल फैमिली में जन्म ले रही है हंगरी में। उस टाइम हंगरी का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही कठोर दिल वाले राजा थे। वहां से प्रजा बहुत डरते थे राजाओं से, और उस तरीके के लोगों का सामने ये एलिजाबेथ बड़ी हो रही थी। वहाँ का जो राजा है वो प्रजा के साथ इतना डरावनी तरीके की उनको सजा देती थी, मतलब तेल में उनको डुबा देते थे, गरम तेल में डुबा देते थे, जिंदा जिंदा खिल्ली ठोकते थे, उस तरीके का सजा देती थी। इसलिए प्रजा जो लोग होते वो लोग बहुत डरते राजा लोगों से। ये सब देखते देखते एलिजाबेथ बड़ी हो रही है और ये सब इतना कठोर तरीके का ये सब रिचुअल्स ये देख रही है कि इसका घर वाले क्या कर रही है लोगों के साथ। ऐसे ये बड़ी होती गई ये रॉयल फैमिली में जन्म में, इसको हायर एजुकेशन मिला इसको, और इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस का पता लगा, इसने हर लैंग्वेजेस सीखे। ऐसे ही जब ये 15 साल की हो गई तब उसकी शादी करवाया गया, और इसकी शादी हंगेरियन आर्मी लीडर के साथ हुआ था। फेरेंस नाइडेंसिस करके नाम था उसका। फिर शादी के बाद एलिजाबेथ का हस्बैंड के घर वालों ने एलिजाबेथ को उसका नेम चेंज करने के लिए बोला, मतलब एलिजाबेथ बतौरी उसका फैमिली का नाम था, तो ये बतौरी हटा के हस्बैंड का फैमिली नेम रखने के लिए बोला, लेकिन एलिजाबेथ ने उसमें राजी नहीं हुई, उसने रखा नहीं था। इसने नाम चेंज नहीं किया तो फिर उसके घर वालों ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, ज़्यादा प्रेशर किया नहीं इसके ऊपर। वो लोग अच्छे तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे थे, अच्छे से लाइफ बिता रहे थे अपने। ऐसे ही बहुत दिनों बीत गए। ऐसे ही फिर ऑटोमियन करके आदमी लोगों से हंगेरियन लोगों का वॉर लड़ना पड़ा, तब उसके हस्बैंड को वहाँ पे जाना ही पड़ा क्योंकि वो आर्मी का लीडर था। इस वॉर 10 साल चला था, इसके लिए इस वॉर को लॉन्ग वॉर बोला जाता है। जब इसका हस्बैंड वॉर पे गया तब एलिजाबेथ को उस राज्य को संभालना पड़ा, मतलब 10 साल तक एलिजाबेथ ही सारा काम चला रही थी, वहाँ का हर काम एलिजाबेथ चला रही थी। और इस चक्कर में एलिजाबेथ को काफ़ी टेंशन होती थी, काफ़ी स्ट्रेस थी इसको, से वो मेंटली फिजिकली सब तरीके से वो पूरी चेंज हो गई। मतलब उसका बाल जो है वाइट होने लगे, उसका स्किन एकदम बुढ़ाऊ जैसे आने लगी, मतलब पूरी बुढ़ी हो चुकी थी वो 10 साल के अंदर। फिर 10 साल बाद उसका हस्बैंड वापिस लौटा तो वो काफ़ी शॉक हो गया क्योंकि उसका वाइफ जो दिखती थी, जो इतनी सुंदर थी, वो पूरी बुढ़ी हो चुकी थी। कारण उसका हस्बैंड उससे मतलब एलिजाबेथ से बहुत नफरत करने लगा क्योंकि वो उसको खुश नहीं रख पाती थी, एक पत्नी का धर्म नहीं निभा पाती थी, तो काफ़ी नफरत रहता था, उससे बात तक नहीं करता था। फिर ऐसे कुछ सालों में उसका हस्बैंड भी चल बसे और वो बिल्कुल अभी अकेली पड़ गई थी। जब उसका हस्बैंड चल बसे फिर वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसी टाइम उसका लाइफ पूरा तरीके से चेंज होने वाला था। एक दिन एलिजाबेथ अपना मेड के साथ कंघी कर रही थी। कंघी करते करते एलिजाबेथ को लग गया और उस गुस्से में उसने उस मेड को बहुत मारा, बहुत पीटा। तब उस मेड का खून, एक बूंद खून उसका बॉडी पे एक पार्ट पे हाथ पे गिरा। तब उस जगह पे उसको जवानी दिखी, मतलब जो बुढ़ा का शरीर पे जैसा पूरा खराब होता है, उसका हाथ पूरे एकदम से पतले हो जाते हैं। फिर वहाँ पे रखा, उसको जवानी आने लगी। फिर ये बात की सच्चाई पता करने के लिए पंडितों के पास गए। पंडित लोगों ने, वहाँ का पंडित लोगों ने उसको ये सुझाव दिया कि हाँ तुम्हें जवानी आएगी, अगर तुम खून पिएगे और खून पे नहाओगे तो तुमको अंदर जवानी आएगी। फिर वो इस जवानी के चक्कर में बहुत सारी लड़कियों को मारना चालू कर दिया, और मारते उनकी खून पीती थी, उस खून में वो लोग नहाती थी। ऐसे ही दिन चलने लगे, वो बहुत सारी लड़कियों का खून उनको मार के उनका खून पीने लगी, उस खून में नहाने लगी।
फिर धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा। ये वापिस पंडितों के पास गए, तब पंडितों ने इसको बोला कि तुम जो मार रहे हो, जो कन्या को मार रहे हो, वो कन्या एक साधारण सी कन्या है। अगर तुम राजकुमार यानी राजकुमारियों को अपहरण करके उनका मौत करेंगे, उस खून में नहाओगे, तो तुम्हारे अंदर वापिस जवानी आएगी। उसने सोचा कि अगर मैं दूसरे राज के राजकुमारी का अपहरण करूंगा तो ये बहुत बड़ा केस हो सकता है, मतलब सबको पता चल सकता है और ये मेरे पे बहुत ही खतरनाक तरीके से मेरे पे इल्जाम आएगा और मेरे को मौत दिया जाएगा। तो इसने क्या किया, हर एक राज्य में संदेश भिजवा दिया कि अगर वहाँ पे कोई बच्चा हो रहा है, उनको नहीं चाहिए, मतलब कोई कोई लोग को होता है कि मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की ही चाहिए, ऐसा कोई भी आपको होगा, ऐसा कोई आपको चिंता है तो आप उस बच्चे को मुझे दे देना, मैं उसको संभाल लूंगा। तब इसके पास बहुत सारे ऐसे वापिस और उसको उल्टा और एक संदेश आ गया कि हाँ हमारे पास बच्चा है। तो इसको बच्चे बहुत सारे मिलते थे हर राज्य से। फिर ये क्या करती थी, उस बच्चों को मार देती थी, दूसरा बच्चा होता था उसको मार के एक खून पीती थी, फिर उसको खाती थी, खाकर उस हड्डी को ये बाहर मतलब दरवाजे का बाहर फेंका करती थी और इतना खाती थी, इतना खून पीती थी, इतने खाती थी ये, मतलब ये जवानी का पीछे पूरा पागल हो चुकी थी। फिर वापस उसके जवानी का असर होने लगा, इसके अंदर जवानी आने लगी बच्चों को खाते खाते। फिर थोड़े दिनों तक ऐसा चला, फिर वापस कम होने लगा। तो इसने क्या किया, वापस ये पंडित के पास गए। तो पंडितों ने बोला कि आप तुम और लड़कियों को वापस लड़कियों को खाना चालू करो, मतलब साधारण लोग को खाना चालू करो और बच्चों को भी साथ में खाओ। तो इसने क्या किया, वापस बच्चों को भी इसने खाना चालू कर दिया, जो कन्याओं को तो उसने बंद कर दिया, तो वापस वो कन्याओं को भी खाना चालू कर दिया। एक दिन रात को ये अपनी रूम पे बैठकर वाइन पी रही थी, वाइन के साथ टचिंग्स में इसने बच्चों को लिया था, जिंदा बच्चों का हाथ पैर कच्चा खाकर उनके साथ पी कर ये बाहर दरवाजे का बाहर हड्डियां फेंकती थी। ऐसे ही एक दिन ये रात को उसी टाइम पे दारू पी रही थी, तब उसके महल के बाहर एक माता पिता के खड़े थे जिनका बच्चा खो गया था। ये वो लोग बहुत दुखी होके खड़े थे। तब उनके ऊपर उनका बच्चे का सर आके गिरा तो वो लोग एकदम से डर गए। तो ऊपर का सर देखा तो ऊपर से रानी मतलब एलिजाबेथ फेंक रही थी, खा कर हाथ पैर मुंह ये सब एकदम से चबा चबा के ये बाहर फेंक रही। फिर लोगों को पता चल गया कि यही सब कुछ कर रही थी, यही लोगों को चुरा रही थी, बच्चों को चुरा रही थी, लड़कियों को चुरा रही थी, मतलब यही सबको मार डाल रही थी। तो लोग बहुत डरने लगे इससे, मतलब ये कंप्लेंट करे तो करे किसको, ये खुद रॉयल फैमिली की है तो कंप्लेंट करेंगे किसको। तो लोग इस बात से लेकर बहुत डरने लगे। फिर वो हंगेरियन राजा के पास गए, राजा से बोला कि हमारा कोई उपचार करो, इस दुविधा से हमें बचाओ। फिर हंगेरियन राजा ने इस चीज का पता लगा कि एलिजाबेथ सच में ऐसा कर रही है, तो फिर उनको साबित हो गया। उसका रूम में जाके देखो तो पूरा खून खून पड़ा हुआ, हड्डियां पड़ी हुई, ढेर सारी हड्डियां, खून, मतलब जो वो लोग नहाते थे बात पूरा खून खून था। ये रॉयल फैमिली की थी, इसके लिए इसको मौत की सजा तो नहीं दे सकते थे, इसके लिए इसको जीवन भर जेल में डालने की सजा दी। फिर भी ये वहाँ पे पड़ी मतलब जो इसको खाना देने के लिए जाते थे, जेल के अंदर जाते थे जो सोल्जर्स, उनको भी पकड़ के ये खाती थी, मतलब ये पूरा खून के पीछे पूरा पागल हो चुकी थी। फिर ऐसे करते करते भूखी रह के सोल्जर्स को भी अंदर जाने के लिए डर लगता है, इसके लिए खाना भी इसको नहीं मिलता था। ऐसे ही भूखी रह के ये मर गई। आपको स्टोरी सुन के क्या लग रहा है, इस कहानी में गलत कौन है, एलिजाबेथ? लेकिन मेरे हिसाब से एलिजाबेथ का पीछे कोई गलती नहीं है। अगर ये उस पंडित के पास गई थी तब उस पंडित इसको अच्छा सुझाव देते तो मेरा ख्याल से ये अभी लेडी ड्रैकुला बनती नहीं, ना गिनीज बुक में आती, ना इसको ब्राम स्टोकर लिखता उसका नोवेल पे लेडी ड्रैकुला करके। मतलब इस औरत के नाम इतना खराब हो गई इस पंडित का वजह से। इसके लिए कहता हूँ कोई भी अंधविश्वास पे जाना नहीं चाहिए। अंधविश्वास पे जा रहे तो सच्चाई का पता ही कीजिए, अंधविश्वास पे मत जाइए, क्योंकि भगवान पे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास पे विश्वास करना वो बहुत ही बुरी बात है और उससे हमारा हानिकारक ही होगा हमेशा। वीडियो आपको पसंद आई, सोच रहा हो अगर इस टाइप और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस टाइप को और वीडियोस के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए साइन ऑफ।